हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अमेरिका फर्स्ट अभियान के तहत कई देशों में आयात होने वाले सामान पर टैरिफ बढ़ा दिए हैं। भारत में आने वाले स्टील, एल्युमिनियम और अन्य उत्पादों पर भी अतिरिक्त कर लगाए गए हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने इसे चुनौती मानते हुए पूरे देश हित में जवाबी टैरिफ बढ़ाए और आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाकर घरेलू उद्योगों को मजबूती देने पर जोर दिया। साथ ही व्यापार वार्ताओं के माध्यम से संतुलित समाधान खोजने का प्रयास किया। उनका उद्देश्य था कि भारत किसी विदेशी दबाव के आगे झुके नहीं और अपनी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रहे। तो ये बात आज जब उठ रही है, ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया इंडिया पे और जो वार्तालाप के बाद भी नहीं माने, ट्रंप उस बात को नहीं माने कि टैरिफ ना लगाया जाए, तो नरेंद्र मोदी ने जो निर्णय लिया वो निर्णय उसी तरीके का एक निर्णय लिया गया निर्णय है जिस तरीके से लाल बहादुर शास्त्री ने 1960 में के दशक में भारत खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था। अमेरिका से गेहूं आयात पर निर्भरता थी, परंतु मदद रोक दी गई थी या शर्तों के साथ सीमित कर दी गई थी। इससे देश को यह एहसास हुआ कि विदेशी मदद पर निर्भर रहना सुरक्षित नहीं है। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किसानों को जय जवान जय किसान का नारा देकर आधुनिक खेती, उन्नत बीज, सिंचाई और खाद का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। हरित क्रांति का यह लक्ष्य था कि भारत स्वयं अपनी ज़रूरत का भोजन पैदा करे और आत्मनिर्भर बने। तो देखिए, लगता है कि वही जो लाल बहादुर शास्त्री का एक समय था जब उन्होंने अपने देश को आर्थिक संकट से, खाद्यान्न संकट से बचाने के लिए जो कदम उठाया, उसी तरीके से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज वही कदम उठाया। बड़े स्तर पर खाद्यान्नों को के लिए आत्मनिर्भर बनने के लिए। तो ये एक रणनीति भारत की, जैसे उस समय डिसीजन लिया गया था भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उसी तरीके से आज भी जैसे 1960 के दशक में लाल बहादुर शास्त्री ने जो कदम उठाए, उसी तरीके से नरेंद्र मोदी ने भी अपनी सशक्त भारत और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोशिश करी। दोनों समय भारत बाहरी दबाव का सामना कर रहा था। दोनों नेताओं ने, लाल बहादुर शास्त्री, नरेंद्र मोदी, दोनों नेताओं ने सर्वोपरि रखा अपने देश को। आत्मनिर्भरता दोनों का मुख्य लक्ष्य था। मतलब सिर्फ ये देखने वाली बात है कि हमारा देश जिन परिस्थितियों से लड़कर अपनी स्थिति को सुधारने की कोशिश करता है, उससे विदेशी रणनीति के ऊपर क्या दबाव पड़ता है और वो किस तरीके के कदम उठाते हैं, ये भी दिखाई पड़ता है कि हम लोगों ने कितनी मजबूती के साथ उस लड़ाई को लड़ा है। और ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि भारत ने अपने इतिहास में कई बार कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि भारत ने पहली बार ही ऐसी स्थिति का सामना किया है, इससे पहले भी। और 1960 तो एक गवाह है आपके सामने कि गेहूं का उत्पादन अमेरिका में ज़्यादा हो रहा था। तो देखते हैं कि आगे ट्रंप की क्या नीति होती है।